मेडिकल साइंस तो हम देखते हैं कि मोटापे को कैंसर की बड़ी वजह करार दे रही है। आप बताइएगा कि मोटापा जिस्म में कैंसर का सबब आखिर कैसे बन रहा है आजकल? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यह है कि जो मोटापा है ना, ये मुख्तलिफ बीमारियों की आमाशगाह होता है। जब हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं और बार बार स्नैकिंग करते हैं और हर वक्त खाने पे ध्यान होता है, बल्कि अपने ही खाने पे नहीं होता, दूसरे के खाने पे भी नज़र होती है तो उस वक्त इस तरह के मसाइल बनेंगे और फिर रात को जो लेट आवर्स तक हम खाते रहते हैं वो उससे ज़्यादा ख़राबी का बायस बनता है। इसलिए कि बॉडी के अंदर फिर आपके वो मुख्तलिफ खुराक न्यूट्रेंट्स की शक्ल में स्टोर होना शुरू हो जाती है और उसी से आपका जिस्म जो है ना वो भद्दा नज़र आता है और मुख्तलिफ मोटापा और बल्कि होना और अजीब तरह के हालात। और वही चीज़ जो न्यूट्रेंट बॉडी के अंदर रुके हुए होते हैं वही आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन और उसकी मसाइल जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं उसमें और उसकी रूट्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं और वहीं से काम कैंसर की तरफ चला जाता है। ये सिर्फ एक मोटापा ही नहीं। और आपने जो 20-22 साल की बात की, मैं इस वक्त बहुत छोटे बच्चे देख रहा हूँ। मेरे पास अभी एक बच्चा जो है वो पिछले दिनों आया, उसकी उम्र जो है वो 7 महीने है और लिवर कैंसर है। स्प्लीनोमेगली का साइज बढ़ गया हुआ, थैलेसीमिया के बहुत सारे बच्चे हैं। वजह क्या है कि सबसे पहले तो जैसे ही हम दुनिया में आते हैं तो सबसे पहला काम जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बल्कि होने से पहले ही फांसी टीके और मुख्तलिफ चीज़ें माँ को, फिर उसके बाद माँ को मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ 9 महीने तक, उसके बाद फिर बच्चा दुनिया में आ गया तो आते ही पहले वो एक आइकोबैक्टर के अंदर शीशे के जार में वहाँ रखा जाता है, वहाँ मुख्तलिफ दवाइयाँ अंधाधुंध उसके ऊपर आते ही बम्बार्ड शुरू हो जाती है। जिसको आते ही नेचर और फितरत की तरफ लेके आना है, हम उसको, जिसको शहद चटाना है, हम उसको दवाइयों के इंजेक्शन और ड्रिपें और कहाँ पे बैरनुला शहद वगैरह से तो मना कर देते हैं बाकायदा। वो सर वो तो देखे ना, वो मना कर रहा है। जिसको तालीम जो है वो यहूदो नसारा ने अपनी दी है तो वो अपने उस हिसाब से बात करेगा ना। दूसरी बात यह है कि डब्बों के जूस, डब्बों के दूध और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को माएँ जो अपना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही और उसके बाद वो डब्बों के दूध पे लगा देती हैं, वो मसले बिगड़ रहे हैं। और फिर जैसे ही थोड़ा सा वो कुछ खाने के काबिल होता है तो सबसे पहले चावल आ गया, फिर उसके बाद चिकन, मुर्गी जो है वो बॉईल करके उसकी छोटी छोटी बोटियाँ, फिर उसकी हड्डी जो है वो धो के उसको पकड़ा दी जाती है। और फिर जब वो थोड़ा सा दांत निकलने का ज़माना आ गया और दांत आ गए तो फिर सबसे पहला काम जो हमारे यहाँ किसी दौर में होता था कि मंजन होता था, अब हमने टूथपेस्ट और ब्रश दे दिया। और ये जितने भी टूथपेस्ट ब्रश करने वाले हैं सुबह सुबह उठ के खाली पेट में लगे होते हैं, ये कैंसर कॉज कर रहा है। टूथपेस्ट कैंसर कॉज कर रही है कि उसमें सोडियम लॉरल सल्फेट और सोडियम मोनोसल्फेट, दो ऐसे केमिकल्स हैं। सॉरी टू कट यू ऑफ, जिस तरह से आपने बचपन से लेकर जवानी तक और बुढ़ापे तक का नक्शा खींचा और लाइफस्टाइल, ये तो फिर हम हर चीज को ही छोड़ना पड़ेगा। हम अपने आप को खुद जिंदगियां दाव पे लगाए हुए और अपने हाथों से पैसे देकर ये सारा कुछ खरीद रहे हैं। और उसके बाद वो जो पेस्ट है उसमें जैसे मैं सोडियम लॉरल सल्फेट, सोडियम मोनोसल्फेट की बात कर रहा हूँ, ये दो केमिकल वो हैं जो झाग बनाते हैं पेस्ट में। और यही झाग बनाने का काम शैम्पू के अंदर भी यही केमिकल करता है, यही काम साबुन के अंदर भी करता है, यही काम जो है वो सर्फ के अंदर भी करता है। तो हम देख लें कि कभी किसी ने सर्फ से या साबन से या किसी ने शैम्पू से कभी दांत साफ किए? तो नहीं ना। ये जो तो यहाँ कहते हैं कि हर्बल भी आती हैं टूथपेस्ट, आप वो इस्तेमाल कर लें, वो ऊपर उसके कुछ भी लिख देने से, तस्वीर बना देने से मामला हल नहीं होगा। अगर आपको कोई भी हर्बल कोई प्रोडक्ट ऐसी मिलती है, अगर तो झाग नहीं बना रही तो फिर तो वो शायद हो, लेकिन ऊपर तस्वीरें बना देने से, ऊपर मिसवाक दे दो, ऊपर दातन बना दो, ऊपर जो मर्जी छिलके लिख दो, तो उससे कुछ नहीं होगा। पे आप वो ग्रीन उसके अंदर लॉन्ग लगा दें, उसके अंदर जो मर्जी डाल दो। तो सबसे आसान जो है ना, मैंने कौम को दी है। हालांकि वो कहते हैं पैसे कमाने हो तो आप अपने फार्मूले को मार्केट करें और उसको किसी के साथ मिल जाएं या खुद भी कर लें, तो आप उसकी पेस्ट बना लें और उसको पूरी दुनिया में फैला दें या पाकिस्तान में फैला दें तो आपको पैसा आ सकता है। तो मैंने पैसा कमाने के बजाय पब्लिक को ये कहा है कि खुद से कर लें। मैं आज सुबह भी करके आया हूँ। और क्या चीज़ है कि आपने 1 चम्मच नमक लेना है और 1 चम्मच हल्दी लेनी है, दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें और उसमें 1 चुटकी आपने लौंग का पाउडर, 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर, 1 चुटकी मीठा सोडा, ठीक है, और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के उसमें, तो आपने ऐसे करके उसको ज़रा मिक्स करके सॉरी
तो उसको पेस्ट बना लें और वो पेस्ट बना के आप किसी कटोरी में किसी चीज में रख लें और उसको थोड़ा सा ब्रश पे लगा लें, उंगली पे लगा लें, ब्रश पे लगा लें। डेली फ्रेश बनाना चाहिए जमील साहब? नहीं, एक दफा अगर बन गया तो आपका वो ये फ्रिज में थोड़ी रखना है, आपका कहीं भी पड़ा है, अच्छा कहीं भी रखो, रूम टेम्परेचर में पड़ा है, 2-4 दिन चल जाता है, 2-3 दिन चल जाता है। बल्कि अव्वल तो अगर जितना ये बताया 5-6 लोग एक घर में हैं तो अगर वो सारे करें तो वो खत्म हो जाता है, अगले दिन फिर ताज़ा बना लिया जाए। तो ये सबसे अच्छा है। और ये मेरा इतना पॉपुलर हुआ है पूरी दुनिया में कि जहां मैं कहीं भी जाता हूं, पब्लिक में, कहीं किसी मुल्क में कहीं भी, तो वो कहते हैं हाँ वो आपकी फलां चीज़ हमने टूथपेस्ट खुद बनाई और वो हमने शुरू की, तो वो कहते हैं दांतों के बहुत सारे मसाइल, दांतों की सारी बीमारियां जो हमारी वो ख़त्म हो गई। सो हमें बैक टू नेचर, फितरत की तरफ लौटना है। उसके बाद आगे आ जाते हैं तो फिर हमारे यहाँ ये जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोज़न फूड है, इन चीज़ों को बैन होना चाहिए। लेकिन हुकूमती सतह पर इसका कुछ नहीं हो रहा, तो हम खुद इंडिविजुअली तौर पे अपने अपने तौर पे अगर हम ये देखें कि मुझे फास्ट फूड नहीं लेना, आपको नहीं लेना, ये जो सुन रहे हैं इनको नहीं लेना, तो कल कौन लेगा? कल ये सारे अपनी मौत खुद मर जाएंगे। लेकिन हम वहाँ पैसा खर्च करके हम वहाँ से बहुत सारी बीमारियों की तरफ धकेले जा रहे हैं। फिर एक और रिसर्च ये कहती है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वैक्सीन करवाने का, एडवांस वैक्सीनें करवाने का रवाज है, उन खितों में कैंसर बहुत आम होगा। वो भी पोजीशन आप देख लें किस तरह की, तो ना वैक्सीन तो आप अंदाजा नहीं कर लगवा रखे हैं। आप अंदाजा नहीं करते। इस पे हम एक सेगमेंट करेंगे इंशाल्लाह अनकरीब, हम बताएंगे कि ये जितनी वैक्सीनें हैं इनके अंदर जो कुछ डाला जा रहा है एडवांस में, उनमें क्या क्या ऐसी चीजें शामिल हैं, रोंगटे खड़े करने बल्कि हला देने वाली बातें होंगी कि इनमें क्या क्या कुछ पाया जाता है। मैं रिसर्च के साथ आऊंगा और पेपर लेके आऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि उसमें बंदर की कलेजी कैसे डाली जाती है, उसमें और क्या क्या कुछ शामिल होता है। छोटे छोटे एम्ब्रियो और गंदे अंडों के अंदर जो जाइगोट में से वो जो बच्चे अंदर ही अंडे में मर गए होते हैं, इन सारी चीजों, ये कौन खेल रहा है इसके पीछे, हम जरा एब्स्टेन फाइलों को थोड़ा सा खोलेंगे तो कैंसर फैलाने की बातें कहां से आ रही। तो अब एक और चीज कि कैंसर बिगड़ कैसे रहा है, कैंसर ठीक क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लोग फितरत और नेचर की तरफ नहीं आ रहे। सबसे पहले सर्जरी, फिर पहले केमो, फिर सर्जरी, फिर केमो, फिर रेडिएशन, फिर रेडियोथेरापी वगैरह की चीजें, और उसके बाद इम्यूनोथेरापी। ये सारे के सारे जो है इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत को लेट डाउन करते हैं और इंसान कैंसर से नहीं, इन थेरापियों से उसकी डेथ होती है। और हम समझते हैं कि नहीं, कैंसर की वजह से मौत के मुंह में चला गया। तो बैक टू नेचर, फितरत की तरफ लौटना है। फितरत और नेचर जो है ना, उसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी पावर रखी है, ऐसा हीलिंग सिस्टम रखा है जो आपको रिपेयर करता है, जो इससे रिपेयर कर सकता है आपको, देखिए बचा सकता है। ये कैंसर है, इसके अंदर बेशुमार मसाइल हैं, इसकी बॉडी के अंदर और कई सारी चीजों के साथ उसने उसको लपेटा हुआ होता है। तो हर पेशेंट की कंडीशन और रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी दवाई, उसका इलाज होगा। फिलहाल ये है कि दमासा बूटी एक ऐसी चीज है जो कॉमन है और उसको हमें उसका कावा बना के जो है वो पीना चाहिए सुबह शाम 2 टाइम पे। और आम रूटीन में भी तंदुरुस्त लोगों को भी जरा थोड़ा सा इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जितनी तेजी से ये फैल रहा है, तो हर एक को कोई पता नहीं कि उसके अंदर कब कहाँ पे किसी वक्त कोई एबनॉर्मल सेल खुलिए डिस्टर्ब हो जाए और कैंसर में कन्वर्ट हो रहे हों या होना जा रहे हों। तो हमें चाहिए कि हम इस दमासा बूटी का कावा, जैसे हम मुख्तलिफ किस्म के ड्रिंक्स लेते हैं, लोग कॉफ़ी और टी पे लगे हुए हैं, तो हमें इनको भी कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। बहुत अच्छा कमाल का टेस्ट है, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा मेहरवी साहब, फिर ये जो जंक फूड्स हैं हर गली मोहल्ले में हम देख रहे हैं दस्तयाब है, रोज दुकानें भी नई नई खुल रही हैं, और फिर उसके अलावा प्रोसेस फूड आ जाता है। फिर हम देखते हैं फ्रोजन फूड जो है उसको बड़ा जनाब ग्लोरीफाई करके बेचा जाता है, बड़े बड़े स्टार्स उसकी ऐड कर रहे होते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे गुजारिश करता चलूँ कि मैं इस मामले में बड़ा मुतमिन और सेटिस्फाई हूँ कि ये जो इन्होंने कहा ना कि शॉप 8 बजे बंद और उसके बाद डाइनिंग जो है वो 10 बजे बंद, मैं ये समझता हूँ कि इशा तक डाइनिंग भी देनी चाहिए और उसके बाद इसको भी बंद कर देना चाहिए, ताकि हम अकॉर्डिंग टू कुरान सुन्ना, हम सुन्नत और वो जो तरीका है ना, तर्ज जिंदगी है, जो जिंदगी करने का तरीका, हम उसके करीब आ जाए। ये लोगों को अगर इशा के बाद खाना ना मिले कहीं से भी, बाहर से भी, जो हम फूड डिलीवरी और इस तरह की चीजें, तो वो मसाइल जो है ना, वो भी हमें बहुत सारे मसाइल से, बीमारियों से इस मुल्क को निकाल सकते हैं। अब देखें ना, पहले क्या होता था, डिलीवरी खाना घर में होता था जी। और हर चीज हम घर से खुद बना के खा रहे होते और टाइम से खा रहे होते थे। अब खाना बाहर से आता है, डिलीवरियां भी बाहर होती हैं, ठीक है, और मसले ही मसले हमारे साथ सेहत के।
हमने अपनी जिंदगी और देखा देखी क्या किया हुआ, आप बहुत डीप बात करना चाह रहे थे, फिर आपने कवर कर हम देखा देखी जो है ना, आप वहां पहुंच गए हैं, इसलिए मैंने आपको सुना रहा था ना, जब आप वहां पहुंच गए तो मैं जानते हुए भी इग्नोर कर रहा था। इसके बाद आ जाता है कि हम अपने आप को एक और तरीके से भी दाव पे लगाए हुए, हम ये कहते हैं कि नहीं सारी दुनिया कर रही, सारे लोग खा रहे हैं, जब सारे खा रहे हैं किसी को कुछ नहीं हो रहा, ओ भाई कहीं हेल्थ के शुबा में जाके देखो, हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास जाके बैठ के देखो जरा एक दिन, आपको पता चले कि कितने मसाइल में लोग। मेरी सुई जो है ना वो वहाँ अटकी हुई है, जो आपने इससे पहले सवाल के जवाब में बात कही है। मेरे एक दोस्त थे तो उनके फादर कैंसर से इंतकाल हो गया उनका। वो कहते हैं कि मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाए तो आपको कीमो नहीं लगवानी, किसी भी सूरत नहीं। कहते वो इतना तकलीफ दे, उसके बावजूद भी इंसान ने जाना है, तो इस तकलीफ दे अमल से आपको गुजरने की जरूरत नहीं है। एक जुमला दूंगा, आप भी वैसे ही बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं बर वक्त तशखीस हो जाए तो बचा भी जा सकता है। देखें, अगर आपने अपने आप को अजियतों से बचाना है और ज्यादा लंबा अरसा जिंदा रहना चाहते हैं तो अपने आप को केमोथेरापी, रेडिएशन थेरापी, रेडियोथेरापी या सर्जरी या जो हमारे यहाँ इम्यूनोथेरापी, इनसे दूर रखें। और अगर आप ये समझते हैं कि हमें डायग्नोज करना है तो ब्लड से कैंसर के ट्यूमर मार्क्स और मुख्तलिफ कैंसर के खुलियों के टेस्ट वगैरह से पता चल सकता है। उसके लिए किसी भी सूरत में सीटी स्कैन, MRI, पेट स्कैन, फेब्रो स्कैन, बोन स्कैन, मेमोग्राफी, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी और ख़ास तौर पे ये जो बायोप्सी होती है ये किसी भी सूरत में नहीं करवानी, वरना ये कैंसर कर रहे हैं और इसकी वजह से कैंसर फैलता है। इसकी वजह से कैंसर अगर आप में पहले से मौजूद है तो और ज्यादा बिगड़ेगा, बिगाड़ के साथ खतरनाक कंडीशन में आएगा। लेकिन यहाँ पे ये कहा जाता है कि नहीं जी ये तो तशखीस करने के तरीके हैं। इसकी बजाय उनको चाहिए कि वो अल्फा फिटोप्रोटीन है, उसके बाद CA125 है, CA1 5.9 है, CA1 5.3 है, CEA है, C3 है, C4 है, PIVK2 लेवल है। 8 टेस्ट मैंने ये गिनवा दिए ब्लड से हैं, ये करवाने से पता चल जाएगा कैंसर है कि नहीं। यानी कि बर वक्त तशखीस ऐसे भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया मेहरवी साहब आपके वक्त का, और बहुत जबरदस्त रिसर्च थी, जबरदस्त रिसर्च के साथ और बड़ी सॉलिड बातें की हैं। और सोचने की ज़रूरत है, मोटापे से दूर रहना है और इस तरह की डाइट रखें जो आपको सेहतमंद बनाए और प्रोसेस फूड से दूर रहें। जिस तरह से मेहरवी साहब बता रहे हैं ये वाकई बड़ी खौफ की बात है।